तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो का क्वालिटी इतना लो कर दिया है जिससे आप लोगों का इंटरनेट बिल्कुल ही खत्म नहीं होगा, डाटा आप लोगों का खत्म नहीं होगा, मुश्किल से 20-30 MB खत्म होगा। तो चलिए अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं और ये हमारा जो है 75वां स्वतंत्रता दिवस होने वाला है। लेकिन हर बार हम सोचते हैं कि हम लोग जो है देश के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि मैंने इतने दिनों तक जो है क्या किया अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। तो अब समय आ गया है कि हम लोग ज़्यादा ना सोचें या अपनी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं उनको भूल कर जो है देश के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये नॉर्मल सा काम है। अगर आप लोग चाहें तो हम लोग मिलकर जो है इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो गली में जाते हैं तो हर जगह आपको कचरा दिखता है। स्टेडियम में जाते हैं तो वहाँ पर भी कचरा दिखता है। पार्क में जाते हैं तो बैठने की जगह नहीं होती अच्छे से। फील्ड में जाते हैं तो वहाँ भी आप बैठ नहीं सकते अच्छे से। तो ये आखिर कब तक चलता रहेगा? और ये जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके बारे में सोचेगा कौन? ठीक है, तो हम लोग को ये कोई अधिकार नहीं है कि हम लोग जो है इस तरह से अपने धरती को जो है गंदा करें। जिस तरह से हम इसका उपभोग कर रहे हैं तो हम लोगों को जो है इसका मेंटेनेंस भी हम ही लोगों को करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मेरी राय माने कि आप लोग भी जो है कचरे को लेकर, यानी जब भी हम लोग रास्ते में जब चलते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, चाहे वो चॉकलेट्स हो, बिस्किट्स हो या कोई भी ठेले की दुकान पे कुछ सामान खाते हैं, तो जो भी कागज़ वगैरह या जो कटोरी होती है वो हम लोग जो है बाहर फेंक देते हैं, रास्ते में जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। क्योंकि ये सब सोचने के लिए किसी के पास समय होता ही नहीं है और सभी जो है समझते हैं कि इससे कुछ होने वाला है नहीं, मेरे करने से क्या होगा। लेकिन आपके करने से ही होगा और आप ही जो है मुझसे ज़्यादा सोच सकते हैं और अच्छा सोच सकते हैं। लेकिन करना कोई नहीं चाहता, सभी अपने जो है लाइफ में परेशान हैं और जब अपनी बारी आती है तो लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में, बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं लोग। लेकिन जब देश की बारी आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं कि मेरे सोचने से क्या होगा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोगों के मिलने से ही ये जो है काम कंप्लीट हो सकता है कि जब भी हम लोग बाहर निकले या कोई भी जब पैकेट का इस्तेमाल करें तो वो जो पैकेट्स हैं जो हम लोग फेंक देते हैं इधर उधर, उसको हम लोग डस्टबिन में ही फेंकें। अगर आपके आसपास डस्टबिन नहीं है तो आप उसको पॉकेट में रख लीजिए। जी हाँ, आपको सुनने में काफ़ी पिकुलियर टाइप का लग रहा होगा ये बात कि पॉकेट में क्यों रख लें, तो आप बाहर क्यों फेंक रहे हैं? बाहर फेंकने से सोचिए हम लोगों को क्या फ़ायदा होता होगा, कितना नुकसान हो रहा है, आप समझ ही सकते हैं। आप लोग जानते हैं, हर बात आप मुझसे अच्छा जानते हैं, लेकिन करना कोई भी नहीं चाहता। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, और मैं रिक्वेस्ट क्यों करूँ आप लोगों से कि आपका देश नहीं है, आपका समाज नहीं है, आप लोग मुझसे अच्छा सोच सकते हैं और आप लोग मुझसे अच्छा कर सकते हैं अगर करना चाहें तो इसीलिए हम लोग मिलकर जो है कचरे के निपटान के लिए, जो प्रशासन का काम है वो तो बात की बात है, पहले जो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोग को खुद से समझना होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई भी पैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो पैकेट इधर उधर ना फेंकें। और मैं भी नहीं फेंकता हूँ, मैं जब भी डस्टबिन दिखता है वहीं पर फेंकता हूँ, यानी तो मैं घर पे लेके आ जाता हूँ। घर में जहाँ पे सारा कचरा फेंका जाता है घर के आसपास, वहाँ पे एक जगह फेंकते हैं। इससे अच्छा तो उससे तो अच्छा ही है कि हम लोग जहाँ तहाँ रोड पे फेंक देते हैं और उसको साफ़ कौन करेगा। और सोचिए आप जो इन्वायरमेंट कितना गंदा हो रहा है। तो यही रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अगर आप लोग सोचते हैं कि ये तरीका काम नहीं कर सकता तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सा तरीका काम करेगा जो हम लोग मिलकर जो है अपने देश के लिए कर सकते हैं, अपने समाज के लिए कर सकते हैं। हर बार हम लोग जो है स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और इसी तरीके से जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और फिर से भूल जाते हैं। कुछ देशभक्त गीत गाएंगे, गीत सुनेंगे, काफ़ी मतलब जो है मोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है अपने देश के लिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है आगे बढ़ें और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, छोटे बच्चों से लेकर जो बूढ़े व्यक्ति थे, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कचरे को इधर उधर ना फेंकें, डस्टबिन में ही फेंकें। अगर आप लोगों के आसपास डस्टबिन नहीं है तो आप पॉकेट में रख लीजिए। अगर सूखा कचरा है तो आप उसको पॉकेट में रखिए, जब डस्टबिन आपको दिखे तो वहाँ फेंकिए। तो इससे ना सिर्फ हमारा सोसाइटी अच्छा होगा, बल्कि आप समझ सकते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं या जो छोटे भाई बहन हैं उनको कितनी अच्छी सीख मिलेगी। हम लोगों ने बचपन से कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें जो है गर्व महसूस हो कि हाँ मैंने बचपन में काफ़ी अच्छे काम किए हैं और मैंने देश के लिए कुछ किया है। कुछ नहीं किया अब तक हम लोगों ने देश के लिए। तो अगर आप बच्चे को ये सीख देंगे, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुँचाइए, बूढ़े लोगों तक पहुँचाइए, सभी तक पहुँचाइए और उन लोगों को बताइए कि हाँ हम लोग जो है मिलकर इस देश को स्वच्छ बना सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने समाज को स्वच्छ बनाना है, अपने आसपास स्वच्छता को अपनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात ज़रूर समझ में आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।